हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आज अपने एक नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लगातार जो सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, उसके लिए आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो आज मैं एक नए टॉपिक पे, जैसा कि जो एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चों का कुछ डिमांड आया है कि जो एग्ज़ाम चल रहा उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना बनाया जाए, जब बच्चों का डिमांड आया है। तो मैं बच्चों की डिमांड पे आज लेके आ गया हूँ सामाजिक विज्ञान का, जिससे पेपर आने वाला है क्लास 10th का, ठीक है। आज था शायद साइंस का था, आज था लेकिन पेपर, ठीक है। तो बच्चों का ये डिमांड आया कि ये सामाजिक विज्ञान पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज उसका निचोड़ वीडियो आपके सामने ला दिया हूँ, और आप इसको देखिए और समझिए और पेपर दे के आइए, फिर बताइएगा, ठीक है। कहते नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो और अभी तक जो आप प्यार बनाए हैं हमारे इस चैनल पे, ठीक है, और आप लोग प्रयास कर रहे हैं, और हमारा भी अब तक प्रयास रहा है कि किस प्रकार पढ़ाया जाए, किस प्रकार बच्चों को बताया जाए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और मैं आता हूँ अब अपने टॉपिक पे। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है। और अपने दोस्त, हित नात दास रिश्तेदार कोई भी हो, पास पड़ोस, सब जगह पहुंचाइए, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट जिस प्रकार है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ठीक है। तो मैं आज समाज विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम निचोड़ समाज विज्ञान का, और देख के जाइए, पक्का आपको इसमें में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया है कि बहुत टाइम लगता है, और हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हमें अभी और भी आगे थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के लिए है, ठीक। तो इसमें देखिए, ये सब मैं बता रहा हूँ इतिहास के सब हैं, ये सब इतिहास की हैं, और बता दूंगा कहाँ से कौन क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो लिख रहा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। आपने पढ़ा होगा अगर ध्यान से, इसे तो पढ़े नहीं होंगे, बहुत कम लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा तो देखे होंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति आप जब शुरुआत पढ़ेंगे राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, तो उसमें पहला चैप्टर में है, तो इसकी है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा इसको। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। ये आपको देखने को मिल सकता है, 90% उम्मीद है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कोई भी ये नहीं कह सकता, बहुत टीचरों को देखते हैं, बहुत ऐसे कहते हैं कि नहीं यही आएगा यही आएगा। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, किसी का पढ़ाया हुआ कम फंस जाएगा, किसी का ज़्यादा फंस जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने तर्क पे, अपने सोच विचार पे सब लोग प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे भी अपने भाई का भी आपने प्रस्तुत देखा है, और देख लीजिए, और आप देख के जाइए, यकीन मानिए, अगर जहाँ तक तर्क है जरूर क्वेश्चन ना क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको देख के जाइएगा, ठीक है। और देखिए 1801 क्रांति हुई थी नागरिक संहिता, ठीक। 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है। 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जानी जाती है। ये है नेपोलियन की संहिता, ठीक है। किसके नाम से, नेपोलियन की संहिता से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। और देखते हैं जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था फ्रेंड 1866 से लेकर 71 की तक, ठीक है। ये एकीकरण एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, वर्षों लग जाते हैं। तो ये देखिए 1866 साल पता नहीं चल रहा होगा, 71 तक, ठीक। और ये 1789, ठीक। अब देखिए इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1859 से लेके 1870 तक, 1859 से 1870, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन इसको भी देख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें देखा, बहुत बार क्वेश्चन उठाया है, ठीक। सब क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत किस एग्जाम में आए हुए हैं सब। देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप बता नहीं सकते कि एग्जाम में ना आया हो, ठीक है, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो ये 1915 में आए थे, ठीक।
ये 1915 में आए थे। और तो देखिए मैं बता चुका था आपको कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 में। ठीक है, अब देखते हैं रॉलेट एक्ट कब आया। ठीक, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट कब आया था फ्रेंड? 1919 में। इसको ध्यान में रखिएगा, 1919 में, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया। ये तो बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस बार आने के चांसेस इसके अधिक हैं। ठीक, अब देखिए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, वो भी 5 मार्च को। ये इसमें गांधी जी, ठीक है, इरविन के साथ समझौता किए थे। ठीक, 1931 में। और देखिए अब यहाँ से आ गया, यहाँ ए खत्म हो गया, हिस्ट्री। हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ रहे हैं भारतीय मतलब राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 8वां नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में ए ह्यूम ने किया था। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी, ठीक फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी का गठन भी 1977 में किया गया था। और ये पहले 2 दल थे। ठीक, एक शायद संघ ऐसे कुछ था, संघ नाम पर कुछ था। एक दल वो था और एक दल ये थे। तो ये दोनों मिलके ही भारतीय जनता पार्टी का, मतलब दोनों लोग मिलके ही मतलब मिल गए थे और भारतीय जनता पार्टी तब मजबूत हो गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाए थे। ठीक, अब समझ में आ गया आपको? अब देख रहे हैं 10वां नंबर देख रहे हैं, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक फ्रेंड, इसमें एक बात और बता रहा हूँ फ्रेंड, जैसे इसमें पूछता है क्षेत्रीय दल और पूछता है राष्ट्रीय दल। ठीक, तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल होते क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जो दल सीमित मात्रा, मतलब एक उनका क्षेत्र सीमित हो, जैसे मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में इतना समय चर्चा में ज्यादा रहता है समाजवादी पार्टी। ठीक, तो समाजवादी पार्टी जो है अभी ये राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो राष्ट्र पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए 5 राज्यों में उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक, जबकि समाजवादी पार्टी को यूपी में है, अभी जाके एमपी में हुआ है, महाराष्ट्र में जाके हुआ है, 5 राज्यों में अभी नहीं हुआ कुछ। ठीक, तो 5 राज्यों में उसका शायद एमएलए होना चाहिए, 2 संसद होना चाहिए शायद, हाँ 2 संसद होना चाहिए, उसका 2 की 5% शायद वोट होना चाहिए। ठीक, राष्ट्र पार्टी के लिए। तो ये राष्ट्र पार्टी नहीं है, ये एक क्षेत्रीय, क्योंकि अभी इसका मात्रा सिर्फ यूपी में ही है। ठीक है, यूपी में ही इसका दमखम है और यूपी में ही दमखम ये लड़ती है, जबकि इसके संरक्षक मुलायम सिंह यादव थे। ठीक है, इसके संरक्षक यही पूछ सकता है, संरक्षक मुलायम सिंह यादव से, श्री मुलायम सिंह यादव थे, श्री मुलायम सिंह यादव। ये एक क्षेत्रीय दल है। ठीक है, अब क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल वह होता है जो सिर्फ अपने राज्य में ही सरकारें बनाती हैं, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया? तो अब देखते हैं 11वां नंबर, कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है? ये देखिए, अब देखिए एक है, आप बता रहा हूं, एक है भारतीय जनता पार्टी, एक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नंबर दे दिया हूं उस पे। ठीक है, तो आप जाके उस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा पैसा पीडीएफ। तो कह रहा क्षेत्रीय दल नहीं है इसमें, एक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता मतलब 7 कर लेंगे बीजेपी। ठीक, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, बीएसपी नहीं है, बीएसपी नहीं है, और क्या है, कौन नहीं है, और आप APP आप नहीं है। आप मतलब आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, ये सब नहीं है, और भी होंगे। ठीक, मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक, और
देखिए अब ये 4 जो पार्टियां हैं, पूछ सकता है स्टेटमेंट में, देखिए इसमें पूछ सकता है, इसमें नहीं दे रहा, मतलब ऑप्शन में पूछ सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि इसमें जैसे पूछा नहीं है कि कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है, तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक। उसमें दे देंगे तो किसी में समाजवादी पार्टी दे देगा, किसी में नेशनल कांग्रेस देगा, किसी में और कोई, मतलब कि जैसे पार्टियां हैं, सब पार्टियां हैं भाई, जैसे हमारे यहाँ ज्यादा पार्टियां हैं, और भारतीय समाज पार्टी से कुछ है नाम उसका भी, और उनका क्या कहते हैं, पल्लवी पटेल का भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, उनका कुछ और पार्टी है। तो ऐसे है सब पार्टियां हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये इतनी पार्टियां वो नहीं है, हमारे यहाँ इंडिया की फेमस पार्टियां हैं, ठीक है, और इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, और ये आप देख लिए, और इसमें पूछ सकता है, और ये राजनीतिक पार्टियां हैं सब। तो आप देख रहे हैं कौन सा दल क्षेत्रीय दल नहीं है, इसमें बता दिया हूं कि यही दल क्षेत्रीय दल नहीं है, और कौन सा, ये भी पूछ सकता है कौन सा दल क्षेत्रीय दल है, ठीक। तो आप ये जान देंगे कि जिस राज्य में जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो क्षेत्रीय दल होगा, ठीक। तो अब देख रहे हैं 12वां प्रश्न, बीएसपी का गठन किसने किया था, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीएसपी का गठन मान्यवर काशीराम रहिएगा, श्री मान्यवर काशीराम, नाम लीजिए इधर से, श्री मान्यवर काशीराम जी, ठीक, श्री मान्यवर काशीराम जी। अब देखते हैं भारत में वयस्क नागरिक की आयु कितनी है, ठीक। पहले देखो 18 था, लेकिन अब 21 हो गया, ठीक। पहले 18 था, लेकिन अब 21 हो गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भारत में वयस्क नागरिक की आयु कितनी है, 21 वर्ष है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको पता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आप इतना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं चलता हूं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए मैं अब 10 क्वेश्चन से लेकर 14 क्वेश्चन बता चुका हूं, ठीक है। अब हम आते हैं एक इस क्षेत्र में। तो अब देखिए वहाँ हिस्ट्री पढ़ाया था और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, इसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो आपके बीच में रखा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र। आप लोग कक्षा में पढ़ चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक। ये होते क्या है, ये होते हैं, अब देखिए जो ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसमें प्राकृतिक चीजें, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं हुई, या फिर जो हम कृषि का क्षेत्र हुआ, और इसीलिए इसे कृषि सहायक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसी के लिए इसे कृषि क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीजों का ज्यादा उपयोग होता है। जैसे गेहूं हुआ, रबर हुआ, चमेली हुआ, मधुमक्खी हुआ और गाय हुआ। कैसे होगा ये, कैसे प्राथमिक क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं इसलिए कि गेहूं से हमें देखो क्या मिलता है, गेहूं से मिलता है हमें, मतलब हम उसको आटे के प्रयोग में करते हैं, ठीक है। आटा जब उगते हैं तो हम उसको सप्लाई के माध्यम से बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। देखिए आप शहरों में बेचा जाता है। तो बात यह है कि गेहूं और रबर को देखो हम औद्योगिक रूप में करते हैं, ठीक है। हम लोग इसका भी, गेहूं का भी बिजनेस भी करते हैं, और रबर का भी। रबर को जैसे पेड़ से निकालते हैं, ठीक, तो उसको हम उपयोग करते हैं क्या, औद्योगिक क्षेत्र में। तो औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं तो रबर, तो यहाँ पे भी प्राथमिक क्षेत्र आ गया है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो चीजें प्राकृतिक से निकलती हैं और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होती हैं, तो उसको प्राथमिक कहते हैं। तो देखिए रबर से हम लोग पहले पेड़ से निकालते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, फिर उसको औद्योगिक क्षेत्र में उतारते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। और चमेली का आप देखें तेल भी, ठीक है। तो पहले क्या होता है, वो प्राकृतिक पौधा होता है, और फिर उससे तेल निकाला जाता है, और फिर इसको औद्योगिक क्षेत्र में उतारा जाता है। जो चीजें प्राकृतिक से निकल के और औद्योगिक क्षेत्र में जाती हैं और हम उपयोग में लाते हैं, उसी को कहते हैं तृतीय क्षेत्र, ठीक है। और एक हो गई मधुमक्खी को क्या कहते हैं, मधुमक्खी देखिए ये होती है प्राकृतिक क्षेत्र, ठीक। प्राकृतिक क्षेत्र में इसको क्यों रखा गया, क्योंकि भाई प्राकृतिक तो है मधुमक्खी, और मधुमक्खी को प्राकृतिक इसलिए रखा गया है कि मधुमक्खी, अब देखिए इससे शहद निकालते हैं और निकालते हैं मोम,
ठीक है। मोमबत्ती आप जानते होंगे, उसकी क्या होती है, औद्योगिक क्षेत्र में उतारा जाता है ना। जो चीजें, ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में उतारते हैं उसी को कहते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्र। और यही बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर सा ये भी पूछेगा और क्वेश्चन में पूछ सकता है, आप बना के भी लिख सकते हैं, आपको अगर पता रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। ठीक, तो आप यहाँ गाय देख लीजिए। अब गाय कैसे कर सकते हैं कि हम देखिए, गाय को पहले हम लोग, ठीक है, रखते हैं, उसको खाते हैं, खिलाते पिलाते हैं उसको, ठीक है, और हम लोग उसको मतलब उस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको उसका दूध, जो उसका दूध होता है, ठीक, अब उसका दूध से हम दही, पनीर, घी, मक्खन सब बनाते हैं। तो इसको बताओ, ये दही और दूध और इससे पनीर, खोआ जो बनता है, इसको क्या औद्योगिक क्षेत्र में उतारते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में उतारते हैं तो इसको क्या, तो इसी को कह सकते हैं ना, जो चीजें प्राकृतिक से औद्योगिक क्षेत्र में उतारी जाती हैं उसी को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, इस समझ पूरा आ गया होगा जहां तक उम्मीद है मुझे। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र एक कैसे हो गया, जो चीजें प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में उतारी जाती हैं या औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं उसी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जैसे क्या हुआ, जैसे हम लोग मान लीजिए ये गेहूं लिए थे, नहीं मान लीजिए रबड़ लिए थे, ठीक, रबड़ लिए थे। अब उसको क्या किए थे, पहले पेड़ से निकाले थे, पेड़ प्राकृतिक है, ठीक, और प्राकृतिक निकाले थे। और जैसे हम यूज करते हैं रबड़, देखिए रबड़ यूज करते हैं बहुत जगह टायर बनाने में, तो टायर क्या हो गया, टायर किस में आ जाएगा, ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो और देखिए पेड़ हुआ, पेड़ को काट के, ठीक है, टेबल बनाते हैं, उसको कुर्सी बनाते हैं, और जो अन्य फर्नीचर चीजें हैं तो इसी से बनाते हैं, लकड़ी से। लेकिन पहले वो क्या होता है, पहले वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, फिर उसके बाद बनने के बाद वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको तीनों से भी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से भी देख लेंगे। ठीक, लेकिन अब देखिए इसमें द्वितीय क्षेत्र में कुर्सी हुआ, ठीक है, कपड़ा हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, ठीक, जो चीजें प्राथमिक क्षेत्र से निकल गए और द्वितीय क्षेत्र में उपयोग हो जाती हैं उसी को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में क्या कह रहा है कि देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र होती है और द्वितीय क्षेत्र होती है, ठीक, जो प्राथमिक क्षेत्र होती है और द्वितीय क्षेत्र होती है, जब दोनों का उपयोग, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में वो पेड़ को काटे हम लोग, ठीक, और उसको सामान बनाए, फर्नीचर बनाए। अब बताओ उड़ के थोड़ी जाएगा तो किसी माध्यम से, तो जिस माध्यम से जाएगा उसी को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ढुलाई करते हैं, और ढुलाई करके उसको बेचते भी है ना भाई, जहां जाएगा तो तहां उसको बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, तो बेचेंगे, उसको क्या कहेंगे, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या कहें, जैसे मान लीजिए अब ये मधुमक्खी होगी, ठीक, मधुमक्खी से शहद निकला तो शहद अपने आप बिक जाएगा, उसको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा कि नहीं, तो ले जाना और हम ले जाके उसको बेचना, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और इसी को कहते हैं क्या, तृतीय क्षेत्र को इसी कहते हैं, जैसे दोनों वस्तुओं को ढिलाई करके उचित मात्रा में बेच देना तृतीय क्षेत्र कहलाता है। और अगर एक हिसाब से देखा जाए, यही तृतीय क्षेत्र ही हमारे लिए लाभदायक है। ठीक, क्योंकि इन दोनों का जो समावेश होता है तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक, तो ये दोनों क्षेत्रों से निर्मित वस्तुओं को ढिलाई करके उचित मात्रा में बेच देना तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, बस एक सिंपल से देख लीजिए, ट्रिक से देख रहा हूँ मैं, और इसमें बता देता हूँ कि एक और है, एक दो क्वेश्चन और है, इसमें बताता हूँ कि जो किस खनिज को जो काला सोना कहते हैं वो होता है कोयला। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा था इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, आप भी उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जिस दिन समाज विज्ञान का पेपर रखिएगा, ठीक है, ये 100% आपको उसमें देखने को मिलेगा, और 100% नहीं 90% चांसेस है कि इसमें से जो बताया हूँ सब आने के लिए, क्योंकि एकदम निचोड़ दिया हूँ। तो कहते हैं किस खनिज को काला सोना कहते हैं, आप कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोयला। ठीक है, आप कक्षा 1 से ही जानते होंगे कि कोयला कितना उपयोग होता है, और इसी को काला सोना ही कहते हैं, और नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ काला सोना ही कोयला है। ठीक, और दूसरा कह रहा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। देखिए, तेल शोधन कारखाना अपने इंडिया में बहुत जगह है। ठीक, ये मथुरा भी है और आप बरौनी भी देख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये हमारे क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम तो यूपी का दे रहे हैं, तो ये तो नहीं पूछ सकता, क्योंकि उस अलग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तेल शोधन कारखाना पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन रहेगा, ठीक, वो भी ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन ऑप्शन में रहेगा, अगर बरौनी दे दिया क्योंकि वहां पे भी है, और मथुरा भी है, और आगरा भी है, ठीक,
और वहां पे बरेली में भी है, तो ये नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे दे सकता है कि कहाँ है, तो मथुरा ही लगाना, क्योंकि मथुरा सबसे पहले स्थापित हुआ था। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये तीनों तृतीय क्षेत्र जो है उनको ट्रिक से कैसे देखा जाए। ठीक, ये जो तृतीय क्षेत्र है तीनों, ठीक, ये एक है क्षेत्रक, इसको हम कहते हैं क्षेत्रक कह सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग अब कैसे याद करेंगे, बहुत समस्या आ जाती है कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें आता है छांटने के लिए। आपको दे देगा, यानी आपको ये मान लीजिए वो ऑब्जेक्टिव में दे दे कि बताइए कुर्सी मेज किस क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, ये देखिएगा, आप पेपर उठा के देखिएगा, तीनों में से अगर एक ना फंसे तो फिर आके कहना। ठीक, तो क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है, यही भर है। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र आप जानते हैं ऐसे बनाइए। ये मान लीजिए ये हो गया, तो मान लीजिए ये प्राथमिक, जिससे देखिए आप ऐसे देखिए, मान लीजिए एक लीजिए गाय। ठीक, गाय को आप ऐसे समझिए, गाय को खरीदने गए। ठीक, ये आ गया प्राथमिक क्षेत्र। गाय पहली बात है क्या, अगर कोई कह दे कि गाय किस क्षेत्र में आएगा, ठीक, तो कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र। अगर उससे दूध निकाल के बेचा गया तो क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र। ठीक, द्वितीय क्षेत्र आ गया। और तृतीय क्षेत्र में ये आएगा कि भाई आखिर किस माध्यम से ले जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं। भाई हमें पूंजी चाहिए, ठीक, और एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में पूंजी चाहिए, और पूंजी के लिए हम इसे कर रहे हैं, तो इसमें तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप इतना समझ गए होंगे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, इससे और मैं इस पे विराम देता हूं अपने बातों को, और आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी, और वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि जो पीछे पढ़ाया हूँ उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरा किताब का निचोड़ दिया हूँ। और अगर आपको हमारा ये सब अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा हमारे शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग जो अभी तक जो प्यार दिए हैं उसके लिए आपको बहुत आभारी हूँ मैं, और आप ऐसे प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।